What's up guys, my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see responsive gallery in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से रेस्पॉन्सिव गैलरी विद स्लाइडर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया है तो एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे YouTube के जितने भी वीडियो गए उन सब का सोर्स कोड मैंने यहाँ पे फ्री में अवेलेबल किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम देखने वाले रेस्पॉन्सिव इमेज स्लाइडर, और मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि अगर आप देखोगे ये रेस्पॉन्सिव, ये देखिए, देखा आपने 2 हुआ, देन अभी 3, फिर ये 2, अभी 1। एंड बेस्ट वे गाइस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रेस्पॉन्सिव चेक करना है देन आप ऐसा मत कीजिए। बेस्ट यहाँ पे देखिए मोबाइल लेआउट है, ये देखिए ये अपना मोबाइल लेआउट है। अभी ये मैं iPhone 10 पे देख रहा हूँ तो देखिए कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बराबर है, ये हमारा HR लाइन एकदम परफेक्ट है, इमेजेस एक के नीचे एकदम परफेक्ट है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दिस इज आवर स्लाइडर इफेक्ट विथ जूम, ठीक है, आप देख सकते हो गाइस। और मैंने कल ही के दिन इसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आप देखोगे तो मैंने बताया कि ये जो इफेक्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो गाइस इसको मैंने एकदम डीप में बताया, तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के अब डायरेक्टली हम इसको शुरू करते हैं। एंड बिलीव मी, हम इसको पूरा स्क्रैच से बनाने वाले हैं, और विदाउट एनी CSS। हम CSS का एक भी कोड नहीं लिखेंगे और हमें ये पूरा का पूरा इफेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हम HTML CSS यूज करेंगे बहुत टाइम लगने वाला है। सो व्हाट आई विल डू, मैं डायरेक्टली करता हूँ गाइस, बूटस्ट्रैप ले लेता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, बूटस्ट्रैप फॉर परफेक्ट। आपको गेट स्टार्टेड में जाना है, एकदम नीचे स्क्रॉल कीजिए तो आपको देखिएगा इस कुछ ये वाला देखने मिलेगा, ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे को आप कर लीजिए इस तरीके से कॉपी। इस तरीके से आपने क्या कॉपी का, इसमें क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, रेस गैल लिख देता हूँ .html। बेसिकली रेस्पॉन्सिव गैलरी लिख रहा हूँ मैं, इस तरीके से एंटर किया, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। सो गाइस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली HTML टैग, अगर आप देखोगे सो इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है, टाइटल नीचे मुझे। तो ये बेसिकली एक HTML5 का सिंटैक्स है, टाइटल, मेटा टैग। और एक चीज याद रखना कि ये लाइन अगर आपके वेब पेज में नहीं है, बिलीव में रेस्पॉन्सिव नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा कि ये लाइन दिख रहा है इतना छोटा सा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा अगर आप रेस्पॉन्सिव चाहते हो। एंड देन ये सिंपल, ये 4 लिंक हमेशा को कॉपी पेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ जाता हूँ गाइस। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कैसे बनाने वाला हूँ, बिलीव मी मैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज करूंगा विदाउट एनी CSS, ठीक है। तो मैं एक बार आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे टॉप पे कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है बूटस्ट्रैप में, ठीक है, और फ्लैश बॉक्स क्या होता है। तो गाइस ये दो को अगर आपने समझ लिया ना, आप गैलरी, पोर्टफोलियो, कोई कुछ भी आप बना लोगे, आपको टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ग्रिड सिस्टम यूज करना है विच मीन्स रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक क्लास लेना पड़ता है कंटेनर, उसके अंदर एक क्लास लेना पड़ता है जिसका नाम है रो। एंड देन उसके अंदर आप गाइस आप कितने भी डिव आप बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ठीक है, क्लास बना लेता हूँ। अब ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम का रूल है, कंटेनर होना चाहिए, उसके अंदर एक रो नाम का क्लास होना चाहिए। एक रो के अंदर अब आप कितने भी कॉलम्स बना सकते हो, उस हिसाब से माना गया। और हमारे पास टोटल 12 होते हैं, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हम कितना भी कर सकते हैं। देखिए अब मुझे क्या चाहिए कि एक रो में मुझे कितनी चाहिए, 1 2 3, टोटल 3 डिवीजन है, ठीक है, 3 इमेजेस है, और टोटल 12 कॉलम्स हमारे पास होती है, टोटल 12। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लिंक में टॉप में दे दूंगा, पहले एक बार देख लीजिए अगर आपको थोड़ा डाउट आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 क्या होता है। यहाँ पे भी अगर आप ग्रिड बेसिक पे जाओगे तो गाइस आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए 4 4 4, टोटल 12 होते हैं, मुझे 3 इमेज चाहिए, 4 4 4, क्योंकि 4 4 8 8 + 4 12, तो इस तरीके से हमें 3 इमेज मिल जाएंगे। तो देखिए रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए लार्ज जो डिवाइसेस है उसमें मैं देता हूँ 4 का स्पेस, ठीक है। जो मीडियम इस डिवाइसेस है उस पर भी मैंने बोल दिया मेरे को 4 चाहिए, बट जो स्मॉल है उसमें मुझे सिर्फ 2 चाहिए, सॉरी, एंड 2 चाहिए, 2 इमेजेस, इट मीन्स अब आपको 6 लिखना पड़ेगा,
क्योंकि 6 and 6 12 हो गया और 2 ही आएगा खाली। एंड देन लास्ट का जो होता है उसमें मुझे पूरा टोटल का टोटल 12 चाहिए, ठीक है। इट मीन्स एक ही दिखाई देगा। इतना लिखा गाइस। इतना लिखने के बाद देखिए, सो इसी को ही हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। अब इसके नीचे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एक एंकर टैग लूंगा। और वो लेने का रीजन ये कि गाइस इसको जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ना पॉपअप जो हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है मैंने क्योंकि एंकर टैग के अंदर इसको दिया। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इमेज टैग लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको एंकर टैग के अंदर इमेज टैग लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको एंकर टैग के अंदर इमेज टैग लिखना है, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर आप देखते हो मेरे पास ऑलरेडी जिस फोल्डर पे मैं वर्क कर रहा हूँ वहां पे मेरे पास एक इमेजेस नाम का फोल्डर है। उसके अंदर मेरे पास इमेजेस पड़ी है, देखिए गैलरी 1.jpg, गैलरी 2.jpg, तो सारी इमेजेस पड़ी। तो व्हाट आई विल राइट, सिंपली इमेजेस लिखूंगा इस तरीके से। और एक काम करता हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये दोनों का सेम है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सबलाइम हो, एटम हो, ब्रैकेट्स हो, VS कोड, सब में ये एक तरीका जहां पे हम एक साथ लिख सकते हैं। सो अब मैं दोनों में एक साथ लिख दूंगा। देखिए इमेजेस के अंदर gel1.jpg, दिस इज इट, इतना ही लिखना था मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो टारगेट दे सकते हो गाइस, अंडरस्कोर ब्लैंक दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, इससे होगा ये जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। बट फिलहाल अभी वो नहीं है क्योंकि फिलहाल तो अभी हमने तो इफेक्ट लगा रखा है ना इस तरीके से। नेक्स्ट पेज पे जाने की तो जरूरत नहीं, बट तब भी ठीक है, अगर किसी कारण वो क्वेरी नहीं चला, प्लगइन वर्क नहीं किया, एंड देन आपका ये जो सोर्स आपने लिखा है गाइस, इस पे एक क्लास दे देना आप, दैट इज इमेज फ्लूइड, क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 में इमेज फ्लूइड रेस्पॉन्सिव करते हैं आपके इमेजेस को, ठीक है। सो इसको मैं Ctrl+S सेव कर देता हूं और इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूं यहां से। इस तरीके से कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे जाता हूं, इसको रन करता हूं, बूम गाइस, देखिए इतना परफेक्ट हमें एक इमेज मिल चुका है। देखिए ये जो अभी मेरे क्लिक करने पे दूसरे पेज पे इमेज ओपन हुआ, दैट बिकॉज ऑफ ये एंकर टैग, ठीक है। अब इतना सिंपल दिखाई दे रहा है। अभी हमने क्या नहीं किया इसमें बोलने से, हमने अभी तक ये माई गैलरी लिखा नहीं। और बिलीव में ये जो इफेक्ट मैंने किया है इसमें गाइस, CSS की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये पावर होता है बूटस्ट्रैप का, पता नहीं क्यों फिर भी लोग HTML CSS करते, लेकिन जब बूटस्ट्रैप से आपका डायरेक्टली बिना CSS कोड के हो जाता है। अब देखिए क्या करना है गाइस, ये आपने जो कंटेनर लिखा है, ठीक है, कंटेनर के ठीक नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको लिख देना है div, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे div लिखिए, इसके अंदर एक H1 ले लीजिए आप सिंपली। तो H1 लिखा गाइस आपने, H1 में गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है माई गैलरी एंड दिस इज दिस वन। इसको Ctrl+S सेव किया, पेस्ट कर दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्लास यूज करना है गाइस, आपको लिखना है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, वो सेंटर पे हो जाएगा। एंड देन वो जो बड़ा दिखाई दे रहा है, दैट बिकॉज ऑफ display4 प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो क्लास है बूटस्ट्रैप में display4, तो देखिए गाइस इस तरीके से वो दिखता है। अब ठीक उसकी अंदर उसके ठीक नीचे हमारे पास एक HR टैग है, ठीक है गाइस, इसको अगेन क्लास दीजिए एंड देन इसका टेक्स्ट कर दीजिए सेंटर, इसका भी, इसको आप विड्थ दे दीजिए 25 पिक्सल का, ठीक है, एंड दिस इज इट। अब इतना करके अगर इसको आप रिफ्रेश करोगे, ये देखिए गाइस यहाँ पे हमें एक लाइन दिख चुका है। बॉर्डर भी ट्राई कर लेते, क्योंकि अगर हम बॉर्डर का विड्थ बढ़ाएंगे तो वो हमें थोड़ा मोटा दिखाई देगा। मैं CS ऑल राइट, देखिए परफेक्ट, ये हमें यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अभी भी मैं क्या चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस आए। देखिए अब स्पेस के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पैडिंग या मार्जिन, ठीक है। तो अभी भी देखिए फिर से अब एक और बेस्ट देखिएगा इसका, इसको जो क्लास है, ठीक है, यहाँ पे जी मैंने div इसलिए ही लिया ताकि मैं क्लास दे सके। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा पैडिंग टॉप एंड डाउन, ठीक है, एंड 5 पिक्सल, ठीक है, 5 दे दीजिए। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा हमें बोल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि बॉर्डर डार्क हो चुका। अब हम क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा हमें डार्क चाहिए, ठीक है। तो उसका रीजन है कि गाइस यहाँ पे जो मैंने display4 लिखा है, इसके बदले आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। आप जितना कम लिखोगे उतना ही रेस्पॉन्सिव और उतना ही डार्क दिखाई देता है, उतना बड़ा और उतना डार्क हो जाता है। ऑलराइट, अब हमें अपने इमेजेस को देखना है। इमेजेस हमने एक लगा लिया है और हमने हमारा एक क्लास भी दे दिया है, जो जैसे कि मैंने बताया कि लार्ज में हमें 4 चाहिए, मीडियम में 4 चाहिए, स्मॉल डिवाइसेस मोबाइल में 2 चाहिए, एंड देन जो एकदम छोटे मोबाइल होते हैं उसमें सिर्फ 1 चाहिए। तो गाइस अब मुझे इसी को करना है कॉपी और 6 बार पेस्ट कर देना है। 1 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6, दिस इज इट। 6 तरीके मैंने इस तरीके से 6 कर दिया। अगर अब मैं तो आपने एक चीज नोटिस किया कैसे, मैंने परफेक्टली सब किया, लेकिन इस जगह पे मुझे ये स्पेस दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें वो चाहिए भी नहीं। तो अब आप सोच रहे हो यार इसको मैं कैसे हटाऊं, एंड बिलीव मी गाइस बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए बहुत इजी कर रखा है। तो जो आपका मेन रो है, ठीक है, वहां पे सिर्फ आपको एक क्लास लिखना है जिसका नाम है नो गटर्स। आपको सिर्फ नो गटर्स लिखना है, Ctrl+S सेव करना है, बूम गाइस ये देखिए कितना परफेक्ट गैलरी, इतना मस्त, इतना रेस्पॉन्सिव गैलरी हो चुका है। अब ये देखिए इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूं
तो इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है, इसको मैंने किया कैंसिल। अब हमें वो इफेक्ट चाहिए। सो गाइस वो इफेक्ट पाने के लिए जो आपका मेन डिव है जिसके अंदर आपके सारे इमेजेस है, उस पर सबसे पहले तो आपको एक क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। तो क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ इस तरीके से गैलरीज करके, ठीक है। अब मैंने एक गैलरी ना लिख के गैलरी, हाँ ठीक है, मैंने ये गैलरी ना लिख के गैलरीज लिखने का रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस ये जो इमेजेस के नाम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे मुझे चाहिए 2 परफेक्ट, यहाँ पे कर देता हूँ 5 और लास्ट वाला जो है उस पर कर देता हूँ मैं इस तरीके से एक साथ दोनों में कर देता हूँ 6 परफेक्ट। सो अब हमारे पास परफेक्ट एंड रेस्पॉन्सिव इमेजेस आ चुके हैं। गैलरी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है गाइस, देखिए कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, प्रॉपर विड्थ लिया हुआ है, हाइट लिया हुआ है, एकदम मिडिल में सेंटर पे। अब मुझे वो इफेक्ट चाहिए। सो गाइस उस इफेक्ट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, jQuery का एक प्लगइन है जिसका नाम है, तो आपको लिखना है मैग्निफिक पॉपअप CDN। आप सिर्फ इस तरीके से गाइस मैग्निफिक पॉपअप CDN लिखती है, जो सबसे पहले आता है ना CDN.js, आप इस पे चले जाए, बिकॉज इस पे गाइस कोई भी लिंक हो दो, कैसा भी हो दो, वो आपको मिलता ही मिलता है। तो आपको सबसे पहले ये दिख रहा है jQuery.magnific-popup.mean.js, तो गाइस आपको सबसे पहले इसको कॉपी करना है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट टैग मैंने ले लिया है। और हाँ, एकदम बॉडी के नीचे पे इसको कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से बॉडी के नीचे इसको रखा है। और हाँ, एक और चीज याद रखो कि अब ये जितने भी आपके स्क्रिप्ट टैग है इन सबको आप नीचे रख दो, ठीक है, क्योंकि हमें वो ऊपर टॉप पे नहीं चाहिए अब, क्योंकि अब जाके अब हमारा स्क्रिप्ट का काम यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी वो यूज हो रहा था, बूटस्ट्रैप यूज करता है, लेकिन तब भी कोई चांस नहीं ले सकते। तो सब जब हमारा पूरा पेज लोड होगा तब जाके हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट लोड हो। इस तरीके से ये लिया। ये लास्ट में जो magnific-popup.mean.css है, आपको इसको भी कॉपी करना है और यहाँ पे टॉप पे जाके इसको रख दीजिए। ऑलराइट, तो हमने उस लिंक प्लगइन जो हमें चाहिए मैग्निफिक स्लाइडर इफेक्ट पाने के लिए, जो कि ये वाला है, आप देख सकते हो प्रीवियस है, नेक्स्ट है, क्लोज कर सकते हैं, 6 of 6 हमें नंबर बता रहा, तो ये कैसे पाना है देखिए। उसके लिए हमने प्लगइन तो ले लिया है गाइस, ठीक है। अभी भी यहाँ पे एकदम डीप में मैंने कल ही बताया था वीडियो, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने एक क्लास का नाम दे दिया है गैलरीज करके, ठीक है। आपको इसको कॉपी करना है क्योंकि हमें इसी में ही तो इफेक्ट लगाना है ना। तो ठीक इसके नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको लिखना है गाइस स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि आप जब भी jQuery या जावास्क्रिप्ट लिखते तो आपको वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको और जूम कर देता हूँ सेंटर पे लाके, परफेक्ट। तो देखिए जब आपका पेज होगा लोड, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है, मतलब जब सब लोड हो चुके होंगे, तब हमें एक फंक्शन चलाना है और एक सेमीकोलन देना। दिस इज, ये तरीका है मतलब लिखने का, ठीक है। और हाँ, मैंने ऑलरेडी jQuery का पूरा सीरीज बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको टॉप पे दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने अब भी जस्ट आपको दिखाया था ये वाली जो गैलरी है, क्योंकि इसी गैलरी के अंदर अगर इसको मैं पॉज करता हूँ, देखिए हमारा पूरा का पूरा वो 6 के 6 इमेजेस है। तो इस गैलरी, ये जो क्लास का नाम है, इसको आपको कॉपी करना है। और मैंने ये गैलरी ना लिख के गैलरीज क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताऊँ। देखिए उसको एक्सेस करने के लिए आपको गाइस वो क्या था, क्लास के लिए डॉट, वो क्लास का नाम डॉट, आपको सिंपली अब क्या लिखना है गाइस, मैग्निफिक P कैपिटल पॉप ऑफ, दिस इज, इतना ही लिखना है, ठीक है। पैरेंथेसिस दे दीजिए, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस एंड एक कॉमा, ठीक है। अब देखिए इतना मैंने लिख दिया। अब एक बार हम ट्राई कर लेते कुछ हुआ या नहीं, ठीक है। इसको मैंने किया रिफ्रेश, क्लिक किया, देखिए गाइस कुछ नहीं हो रहा। पहले हम जब क्लिक कर रहे थे तो एक इमेज दूसरे पेज पे जाके ओपन हो रहा था, वो नहीं हो रहा। इट मींस चलो ये हमारा काम कर रहा है, क्योंकि उस क्लास पे हमने ये मैग्निफिक पॉपअप लिख दिया है, ठीक है। अब इसका गाइस मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूंगा, ठीक है। उस डॉक्यूमेंटेशन में ये बोलता है कि अगर आपको चाहिए मैग्निफिक पॉपअप तो सबसे पहले उसका टाइप बताओ, ठीक है। तो हमारा जो ये टाइप है वो क्या है, इमेजेस है। हम जिस पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, इमेज है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार मैं इमेज लिख देता हूं, इन्होंने बोला है इमेज लिखने को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर जाओगे मैग्निफिक पॉपअप, देखिए इस तरीके से अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो गाइस यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, देखिए यहाँ पे लिखा टाइप इमेज लिखो सबसे पहले। तो अभी हमने देखा और क्लिक किया, कुछ हो नहीं रहा है। और देखिए ऑलराइट, देखा आपने क्या हुआ, जैसे ही मैंने लिखा टाइप इमेज, तो अगर क्लिक करता तो बता रहा है कि द इमेज कुड नॉट बी लोडेड। उसका रीजन ये है कि हमने इमेज का टाइप तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इमेज को लोड किधर से करना है। सो गाइस उसके लिए हमने, आपको याद है एंकर टैग लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं कम कर देता हूँ। देखिए हर एक इमेजेस एक एंकर टैग के ऊपर है, ताकि जब भी मैं इमेज को करूँ क्लिक तो वो एंकर टैग पे जाके वो इमेज ओपन हो जाए। सो फॉर दैट हमारे पास एक इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है जिसका नाम है डेलीगेट। इस तरीके से डेलीगेट लिखा, आपको गैस
ये सिंगल कोट के अंदर सिर्फ एंकर टैग लिखना। अब हम देख रहे क्या होता है। हमने बोला कि हमारा जो इमेज है उसका हमारा जो टाइप है वो इमेज है और उसको हमने एंकर टैग के अंदर दिया है, तो जहां से आप इमेज को कर सकते हो लोड। इसको मैंने रिफ्रेश किया, बूम गाइस, देखिए हमारे पास हमारा इमेज आ चुका है। एटलीस्ट अब उसी पेज पे पॉपअप हो रहा है और हम इसको कर पा रहे हैं कैंसिल। लेकिन अभी भी वो प्रीवियस और नेक्स्ट वाला नहीं आ रहा है और नीचे नंबर नहीं बता रहा कि ये इमेज किस नंबर का है, ठीक है। सो फॉर दैट देखिए ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नोट दैट दिस मेथड डज नॉट एनेबल गैलरी मोड। तो अगर आपको गैलरी मोड चाहिए, गैलरी मोड अगर आप सोच रहे हो कौन सा गैलरी मोड, तो ये वाला गैलरी मोड देखिए, ये गैलरी है ना, कितना मस्त हम कर पा रहे। तो ये वाला अगर आपको मोड ऑन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा गैलरी एंड देन एनेबल ट्रू लिख देना, बस ये लिखना है। और एक चीज याद रखो कि इन्होंने ऑलरेडी गैलरी करके दे रखा है नाम। सो दैट इज द रीजन वाई गाइस मैंने यहाँ पे गैलरीज लिखा था, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अब गैलरी में यूज कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं, आप गैलरी भी लिख सकते थे। मैं बस ये चाहता था गाइस आपको कंफ्यूजन ना हो। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे गैलरी लिख दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी अगर मैं गैलरी लिखता हूं, उनको लगता है कि जो क्लास का नाम है वही देना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। क्लास का नाम कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है गैलरी। गैलरी को आपको एनेबल ट्रू कर देना है। खाली गैलरी को गाइस आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है और आपको लिखना है एनेबल्ड, ठीक है, आपको लिखना है इस तरीके से ट्रू। आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, एनेबल्ड ट्रू। ऑलराइट, हमने अपना काम कर दिया। अब हमने सब कुछ लिख चुका है। आपको सिर्फ कंट्रोल एस सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे जाना, इसको रिफ्रेश कर देना, 3 2 1 बूम गाइस, ये देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो उस समय एटलीस्ट एक क्रॉस आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। ऑलरेडी वो दूसरे पेज पे जा रहा है, कुछ तो रॉन्ग हुआ है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं कॉमा नहीं दिया, ठीक है। कॉमा देना जरूरी, जब भी आप उसके नीचे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो तो आप एक कॉमा दे दीजिए, ठीक है। इसको कंट्रोल एस सेव कीजिए। परफेक्ट, एक कॉमा मिस हो गया था यहाँ पे। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड बूम गाइस, देखिए क्लोज कर सकता हूँ। नीचे नंबर दिखाई दे रहा है 2 of 6, नेक्स्ट जा रहा है एंड प्रीवियस भी जा रहा है। सो दिस इज इट गाइस। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से रेस्पॉन्सिव इमेज बना सकते हैं। इसको मैं अगर इंस्पेक्ट भी करके दिखाऊं आपको, तो आपको करना है क्या गाइस, आपको ये मोबाइल वाला जो डिवाइस दिखाई देता है इस पे क्लिक करना है। ये देखिए, जब आप क्लिक करोगे तो एकदम परफेक्टली टेक्स्ट सेंटर पे है, इमेजेस एकदम वन बाय वन एक के नीचे है। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हुबर इफेक्ट हो रहा है, एकदम परफेक्ट स्लाइडर, एकदम मस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। कितना इजी टू यूज है, आप देखोगे मैंने एक भी CSS यूज नहीं किया, पूरा का पूरा सिर्फ बूटस्ट्रैप 4 के सिंपल क्लासेस एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल गैलरी विथ सच एन अमेजिंग इफेक्ट, ठीक है। सो गाइस आपको आई होप ये वीडियो एकदम पसंद आया होगा, आपको आज कुछ न्यू सीखने मिला होगा। सो गाइस डोंट वरी, इसका जो लिंक है उसको मैं अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप यहाँ से ये लिंक ले सकते हो। और ये जो मैग्निफिक पॉपअप है इसका भी मैं सीरियल लिंक एंड डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल एंड थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो गाइस प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ऑसम वीडियोस बनाता रहता हूं जो कि आप लोग को कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार काम आने ही वाला है। तो गाइस ऐसा वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप करोगे सब्सक्राइब, आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आपको खुद से मैन्युअली सर्च ना करना पड़े। और गाइस इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपको पसंद आया, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम वीडियोस अगर आप शेयर करोगे तो उनको भी बहुत हेल्प होगा। और अगर आपको कुछ डाउट हो इस वीडियो में तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.